आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से अपने ये दाल चावल और साथ में ये शिमला मिर्च के पकोड़े और साथ में ये देखें ज़बरदस्त सी टमाटर की चटनी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी होने वाली है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सैरिश। तो व्यूज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो व्यूज़ देखें, आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से दाल चावल बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी रेसिपी होने वाली है। तो ये देख लें, दालें मैंने ये 3 किस्म की ले ली हैं। ये देख लें, 1 पाव है ये चने की दाल और तकरीबन आधा पाव है ये लाल मसूर की दाल और आधा पाव ये काली माश की दाल, यानी कि छिलके वाली काली माश की दाल के वो है। ये 3 दालें ले ली हैं, तो इससे बहुत ज़बरदस्त सी हमारी दाल रेडी होगी, बड़ी चटपटी सी करारी सी करके। तो फिर मैं इसको दालों को भिगोती हूँ। का हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देख लें, मैंने तकरीबन इसमें हाफ कप के करीब को एक ओनियन है, लेकर आएंगे लाइट गोल्डन सा कलर। तो ये देख लें, गोल्डन सा कलर आ गया है। इसी तरह से ज़रा से दाल में थोड़ा सा डार्क कलर अच्छा लगता है ऑनियन का। अब इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दिया है। अब अच्छी तरह से मैं इसको भूनूंगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए तकरीबन इसको भूनूंगी, ताकि जिंजर गार्लिक का कुकिंग टाइम कंप्लीट हो जाए। तो फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। का कुकिंग टाइम कंप्लीट हो गया है, अच्छा खासा मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल देती हूँ। दरमियानी साइज़ का 1 टमाटर है, इसमें 1 ही डालूंगी मैं। दाल में ज़्यादा टमाटर नहीं डालते। तो अच्छी तरह से करूँगी। साथ में स्पाइसेस डाल देती हूँ टमाटर के साथ। 1 टीस्पून ये हल्दी पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून ये रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ये गरम मसाला पाउडर। नमक मैंने जब जिंजर गार्लिक को पीसा था तो उस टाइम पे मैंने इसमें ऐड कर दिया था। आप अपनी अकॉर्डिंग और टेस्ट देखिएगा। अच्छी तरह से इसकी करूँगी मैं भुनाई, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी और फिर मैं इसमें दाल भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। साथ ही मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से हमारी ये दाल गल जाए। बिल्कुल आपने घुली हुई दाल बनानी है। मैं कुकर में बना रही हूँ और आपने फिर अच्छी तरह से इसको दाल को गलाना है। दाल चावल के साथ घुली हुई दाल अच्छी लगती है। जब तक हमारी दाल कुक होती है, ये देखें 2 अदद ये शिमला मिर्च थे, इनको मैंने इससे रिंग्स कटिंग कर लिए हैं इसके। ये देखें, ये हम साथ में फ्राई करेंगे। और ये हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने ये हल्का सा कट लगा के हल्का हल्का सा मैंने नमक लगा दिया है। और ये देखें, ये बेसन को मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची, नमक और ज़ीरा डाल के मैंने ये देखें एक पेस्ट सा बना लिया है। दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा लजीज लगती हैं ये इस तरह से फ्राई करके। और ये देखने एक ज़बरदस्त सी हम बना रहे हैं इसके साथ चटनी। ये देखने टमाटर हैं, मैंने इस तरह से कट करके इस तरह बीच में रख दिए हैं। इसको तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया था। अब ये थोड़े से लहसुन हैं, ये डाल देते हैं इसी के साथ ही इसको। और ये देखें हरी मिर्चें हैं, ये भी साथ में हम डाल देते हैं इसी तरह से। हरी मिर्चों को भी हल्का सा कट लगाकर अब इसमें देखें हस्बे ज़रूरत में इसमें पुदीना और नमक डालकर इसके छिलके ये रिमूव कर दूंगी और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी चटपटी सी हमारी चटनी रेडी है। ज़बरदस्त से हमारे दाल चावल और साथ में शिमला मिर्च के पकोड़े और साथ में ये टमाटर की चटनी। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से ही हमारी ये डिश रेडी होगी। तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल ज़िंदगी में। अल्लाह हाफिज़।